नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र कुमार केवट। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी रामचरितमानस अयोध्या कांड से छोटी सी चौपाई आप लोगों के सामने सादर प्रस्तुत करता हूं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज का कथा प्रसंग है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ जब वनवास के लिए निकल जाते हैं तो वनवास के आते आते रास्ते में एक स्थान पड़ता है सिंहेश्वरपुर। वहाँ का राजा भक्त राज निषाद गुहा जी श्री रामचंद्र जी से मुलाकात होता है। तो उसी कथा प्रसंग अब मैं आप लोगों के सामने सादर प्रस्तुत करता हूँ। कृपा करिए पुर धार्य पाऊँ, थापिए जनु सबु लोग सिहाऊँ। कहूँ सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन्ह पितु आय सुआना। कथा प्रसंग है आज का कि भक्तराज निषाद गुहा जी ने जब श्री रामचंद्र जी, माता जानकी और भाई लक्ष्मण को देखा तो सभी का दंडवत प्रणाम करके अपने मित्र श्री रामचंद्र जी को हाल चाल पूछते हैं कि हे मित्र, आप कैसे हैं? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आप लोग अयोध्या छोड़कर, राजपाट छोड़कर आप एक वनवासी के भेष में क्यों आए आप लोग? तो भक्तराज निषाद जी को पता नहीं होता है कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला है। तो श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि हे मित्र, है सखा, बात आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन इसका कारण कुछ और है। तो गुहा राज जी निषाद जी बोलते हैं कि ठीक है, आप चलिए, यहीं पे हमारा घर है, आसपास है, हमारे घर को आप अपने चरणों से पवित्र कर दीजिए। तो भगवान राम बोलते हैं कि हम 14 वर्ष का वनवास हम लोग का अपने पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अगर 14 वर्ष तक हम किसी के घर पे नहीं जाएंगे, ना किसी का दिव्य खाना वाना हम नहीं खाएंगे, हम नहीं ले सकते हैं, तो वैसे हमारा वनवास जो है पूरा नहीं हो पाएगा। तो अपने भक्तराज निषाद जी को समझाते हैं, पूछते हैं कि आपका हाल चाल कैसा है? तो गुहाराज बोलते हैं कि प्रभु, आपके चरण, आपका दर्शन मात्र से ही हमारा सब कुशल मंगल है। आप ही तो इस धरती का पालनहार है और इस धरती की संपूर्ण सृष्टि का आप ही तो संचालन है। तो आपका दर्शन मात्र से मेरे जीवन संपूर्ण हो गया। तो भक्तराज निषाद जी गुहा जी भगवान श्री रामचंद्र जी को समझाते हैं कि हे प्रभु, आप आइए, हमारे कुटिया को पवित्र कीजिए। तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सखा, आपका कहना तो सही है, लेकिन हम इस वक्त आश्रम वनवास के लिए आए हैं। हमें हमारा जीवन पूरा जंगल में ही बिताना है, हम किसी के घर में हम नहीं जा सकते हैं। तो इसी कथा प्रसंग को बढ़ाते हुए आप लोगों को सुनाता हूँ। कृपा करिए पुर धार्य पाऊँ, थापिए जनु सबु लोग सिहाऊँ। कहूँ सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन्ह पितु आज्ञा सुआना। जब श्री रामचंद्र जी भक्तराज निषाद जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे भक्तराज निषाद जी, आपका कहना तो सही है, लेकिन इस वक्त मेरा अपना पिताजी का आज्ञा तो मानना भी है, क्योंकि जो मैं आया हूँ तो पिता के आगे से ही आया हूँ, इसलिए मैं आपके घर नहीं आ सकता हूँ। फिर आगे के चौपाई में भक्तराज निषाद जी भगवान श्री राम जी के बीच और क्या क्या संवाद हो रहा है, आपको नेक्स्ट चौपाई में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।